कार्बीन के बारे में देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज कार्बीन? कार्बीन का मतलब है अगर कार्बन के ऊपर डबल डॉट आ जाए, मतलब न्यूट्रल कार्बन हैविंग टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज कार्बीन। बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन कार्बन? बोलो, लिखो, एन इंटरमीडिएट ऑफ कार्बन which is neutral and contains two unshared pair of electron. Two unshared electron, pair of electron nahi. An intermediate of carbon which is neutral and have two unshared electron and have two unshared electron. Unshared electron. Got it? And have two unshared electrons. Now tell me why it is unstable? Because it have 6 electrons. Its octet is incomplete. Likho, a carbene is unstable because it have incomplete octet. Carbene is unstable because, क्यों अनस्टेबल होता है? इट हैव व्हाट? 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव्ड। गॉट इट? अच्छा, यहां पे टाइप्स ऑफ कार्बीन लिखो, कितने तरह के होते हैं? टाइप ऑफ कार्बीन लिखो कितने तरह के? तो पहला है बेटा ऐसा कार्बीन जिसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। कौन सा कार्बीन? और दूसरा कार्बीन है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलेट। देखिए नाम इसलिए पड़ा है ना क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आती है और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है। सिंगलेट का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ? 1, और ट्रिपलेट का मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ? 3। अच्छा बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? एसएम क्या होता है? इसको बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऐसे देखते हैं। तो ट्रिपलेट कहने का मतलब ये है कि इसके पास s की वैल्यू 1 हुई होगी। इसका मतलब ये समझ लो आप कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। तो एक अनपेयर्ड यहां और एक अनपेयर्ड यहां। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp2. I'll take hydrogen and hydrogen to give you a proper clarity. And this is sp2 orbital and this is p orbital. बताओ अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो यहां लोन पेयर नहीं रहता है बल्कि अलग अलग ऑर्बिटल में दोनों रहते हैं। वहीं सिंगलेट, अब यहां पे देखो टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी है? प्लस हाफ दोनों है ना, जुड़ जाएंगे, 1 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा? 2 इंटू एस प्लस 1, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया? 3। ये पैरामैग्नेटिक होता है ट्रिपलेट, जबकि सिंगलेट इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सिंगलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस 1 आने का मतलब क्या है? इसका एस का वैल्यू 0 हो गया, टोटल स्पिन। और ये टोटल स्पिन 0 तब हो सकता है, मैं एक बार एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा क्लोरीन लेकर के, कि यहां पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हो गए, ये sp2 में ही पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, इसलिए s0 एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कितना? 1। s0 उठा के डालोगे यहाँ पे तो 1 आ जाएगा ना। वेर s, व्हाट इज s? टोटल स्पिन। s क्या होता है जहां पे? टोटल स्पिन। आप देखो ना, एक प्लस हाफ दूसरा माइनस हाफ, 0। ये क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल। तो कितने तरह के होते हैं बेटा कार्बीन? कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अच्छा, इसी ट्रिपलेट की एक कैटेगरी होती है लीनियर ट्रिपलेट। लीनियर तब जब वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाए। अभी बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 120, वो भी एक कैटेगरी होता है लेकिन वो बड़ा रेयर है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिख पाया।
तो कभी आपको आ जाए लीनियर भी पॉसिबल है तो यस इट इज पॉसिबल विद ट्रिपलेट ओनली, तब हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। लीनियर होने का मतलब sp। आपने लिख लिया ये सब, बोलो। अच्छा, अब इसमें कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन ये है कि सर हम कैसे पहचानेंगे ट्रिपलेट कौन सा है। देख, ट्रिपलेट तब पता चलेगा जब ये लोन पेयर यहां आपको होगा। ये लोन पेयर कैसे पता चलेगा, क्योंकि दो अनस्टेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिख रहे हैं। तो ये बेटा ध्यान रखना, जब इस ऑर्बिटल के साथ कोई पाई बॉन्ड बना ले एडिशनल, तो इसको खाली होना पड़ेगा। इसको खाली होने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन को यहां पेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी कोई डोनर ग्रुप आ जाए लोन पेयर, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एकदम बगल में हो, तो ये हमेशा पेयर रहेगा ताकि ये खाली हो, ताकि यहां से लोन पेयर मिल जाए। अब बताओ विच इज, अब मैं तुम्हारे सामने दे दे रहा हूं CF2, यहां दे रहा हूं CCl2, यहां दे रहा हूं CBr2, यहां दे रहा हूं Ci2। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो फ्लोरीन का साइज है वो छोटा है, इस वजह से यहां पे बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी अगर ये लोन पे डोनेट करेगा तो। ये सुनो, पी पाई इफेक्टिव, ये पाई बॉन्ड बना रहे। तो ध्यान रखना बेटा, जब कार्बन एंड फ्लोरीन, इसका साइज इतना, इसका साइज थोड़ा सा नीचे ही है, लेकिन ये पाई बॉन्ड अच्छी बनाएंगे। वहीं कार्बन एंड क्लोरीन में क्लोरीन का देख रहे हो कितना मिसमैच है साइज का, पुअर पाई बॉन्ड। तो जितना अच्छा मिल जाए उतना ज्यादा स्टेबल। भाई इधर से बैकअप मिल रहा है ना, बैक बॉन्डिंग अच्छा है, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ट्रिपलेट का ही होता है। सबको समझ में आ गया? ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी में क्या बात देखना है, कौन अच्छे तरीके से पाई बॉन्ड बना है। कितने लोग कह रहे इससे भी बेटर होगा कौन, ऑक्सीजन। ये सुनो, अगर यहाँ पे ROCOR लिख लूं तो कितने लोग कह रहे हैं ये और भी अच्छा डोनर है। ऑक्सीजन से भी अच्छा डोनर कौन होता है भाई, नाइट्रोजन। वो आए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी बड़ी सिंपल सी चीज है, लोन पे डोनेट करो और उससे स्टेबिलिटी आप देख लो। क्या बात समझ में आ गया सबको? सॉरी, सिंगलेट की स्टेबिलिटी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि बताओ कौन सा कार्बिन किस में एग्जिस्ट करेगा। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था CH2 डबल बॉन्ड एंड CCl2, ये कौन से फॉर्म में, तो इसका देख ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है, इसके लिए ट्रिपलेट फॉर्म मोर स्टेबल देन सिंगलेट, और इसके लिए सिंगलेट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी समझाया मैंने कि जहां बगल में लोन पे डोनेट करने की कैपेबिलिटी हो, वहां कौन से फॉर्म में एग्जिस्टेंस होगा, ट्रिपलेट। यहां लोन पेयर मिल रहा है, इसलिए ट्रिपलेट फॉर्म इसका ज्यादा स्टेबल है सिंगलेट से। जबकि यहां कोई लोन पेयर बगल में देने वाला नहीं है, तो यहां पे इस फॉर्म में रहेगा, तो दिस इज मोर स्टेबल, मतलब कि ट्रिपलेट मोर स्टेबल देन सिंगलेट। तो एल्काइल कार्बन आ जाए तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल सिंगलेट से, और अगर बगल में लोन पेयर डोनेटिंग कोई भी ग्रुप आ जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल, बोलो, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि कार्बीन कौन सा लिया है। जैसा कार्बीन वैसा आंसर, कोई यूनिफॉर्म आंसर इसके केस में नहीं है। इज दैट क्लियर? ये पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वो डायमैग्नेटिक विद 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाम कैसे पड़ा, इसका मल्टीप्लिसिटी आता है 3 और उसका आता है 1, इसलिए ये ट्रिपलेट हो गया। और वो, with this everyone we are done with carbene, you can note it down, and that's all for the class.